Hi, this is Diptikan Padiari, lecturer in botany. Welcomes to my channel Mikan's Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. अब किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम किंगडम इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब अब हम पढ़ रहे हैं जनरली 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स। मतलब लेकिन हमारे पास बहुत सारे किंगडम्स हैं। पहले तो शुरुआत हुआ था 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। अब तो 6 किंगडम आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, वो उनका जो जो भी प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन किंगडम, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था। प्लेस्ड इन किंगडम, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड है किंगडम में, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था किंगडम बेस्ड ऑन। बट पहले तो था उनका फूड, क्या खाते हैं, उनका सेल टाइप, क्या क्या सेल टाइप्स पे बना हुआ है, मतलब यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, and the number of cells in they contain। सॉरी, सेल टाइप्स में आएंगे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक, एंड द नंबर ऑफ सेल्स उनमें आएंगे या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। ओके, मतलब वो एक सेल से बना हुआ है या मल्टीपल सेल से बना हुआ है। उसके बाद किंगडम के बाद आएगा फाइलम। फाइलम क्या बोलता है ना, दिस इज द फाइलम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम के बाद आएगा फाइलम। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फाइलम, फाइलम में क्या इंक्लूड होगा ना, फिजिकल सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सिमिलैरिटीज। जहां पर फिजिकल सिमिलैरिटीज आएंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में फिजिकल सिमिलैरिटीज आ गया तो उनको फाइलम में रखना पड़ेगा। ओके, फिजिकल सिमिलैरिटीज क्या बोलता है, मतलब ये फिजिकल सिमिलैरिटीज बोलता है कि देयर सम कॉमन एंसेस्टर, मतलब जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट होंगे ना, उनका कॉमन एंसेस्टर कोई होगा, कोई ना कोई तो कॉमन एंसेस्टर है। यही बोलता है फिजिकल सिमिलैरिटीज, यही बोलता है। बाद आएगा क्लास, द नेक्स्ट लेवल आएगा क्लास, द नेक्स्ट लेवल, मतलब किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लासेस, द नेक्स्ट लेवल। मतलब इनका क्या है ना, क्लासेस आर द वे टू फर्दर डिवाइड ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए फाइलम। फाइलम के में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड करने के लिए क्लासेस है। मतलब क्लासेस में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो वहां पर भी बहुत सारे सिमिलरिटीज आएंगे। मोर मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्टिक among the organism। ओके, मतलब इसीलिए क्या है ना, जितने भी सारे मिल्क, जो मतलब जितने भी सारे
एग लेइंग मैमल एग लेइंग है या तो फीड करते हैं मिल्क उनको बेबी को, उनको मैमल्स में रखा गया है। एक एग्जांपल है, क्लासेस है, एग्जांपल ऑफ क्लासेस है मैमल्स। मतलब मैमल्स में कौन आएंगे? ह्यूमन बींग्स। आज क्यों ह्यूमन बींग क्यों आएंगे यहाँ पर? मतलब उनको बेबी को वो ड्रिंक्स मिल्क ड्रिंक कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, मिल्क ड्रिंक आज ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जितने भी सारे एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, उनको उनके बेबीज को वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनको मैमल्स के कैटेगरी में रखा गया है। ओके, जितने भी सारे हैं। ओके, फिर इसके बाद आएगा ऑर्डर। ऑर्डर इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ, इट इज द नेक्स्ट लेवल। मतलब क्लासेस के बाद ऑर्डर, मतलब क्लासेस को क्लासिफाई करने के लिए यहां पर आया ऑर्डर। Organisms of each classes are further broken down into order. Then आएगा families। मतलब जहां पर बहुत सारे सिमिलैरिटीज आएंगे वहां पर इट इज द ऑर्डर के बाद आएगा फैमिलीज। मतलब ऑर्डर्स इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन ए फैमिली हैव मोर इन कॉमन देन with organisms in any classification level above it। क्या है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन ए फैमिली हैव मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, मोर कॉमन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर, मोर कॉमन फीचर और कैरेक्टर। समझ में आया? इन एनी क्लासिफिकेशन लेवल, मतलब जितने भी सारे अब क्लासिफिकेशन आ गए हैं वहां पर फैमिलीज में मोर सिमिलर कैरेक्टर आएगा। आज देखो फैमिली, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमंस का फैमिली क्या है? उनको रखा गया है होमिनिडी फैमिली में, होमिनिडी फैमिली में ह्यूमन का ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, ह्यूमन का फैमिली। ओके, उसके बाद आएगा जीनस। जीनस क्या है ना, बहुत सारे फैमिलीज को, फैमिलीज में जितने सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके बीच में जो सिमिलरिटीज है वो सिमिलरिटीज, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको जीनस में डाला गया है। जीनस इज ए वर्ड टू डिस्क्राइब द जेनेरिक नेम ऑफ फॉर ए ऑर्गेनिज्म। इट इज द जेनेरिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम है। It is genus classification is very specific. So there are fewer organisms within each one genus। मतलब genus के अंदर, मतलब ये आज it is very specific, so it has less number of organisms। जो भी ट्रबल्स हो रहा है, मतलब लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, वो वहां पर आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा स्पेसीज। इट इज द आफ्टर जीनस, मतलब स्पेसीज आर स्पेसिफिक आज यू कैन गेट, मतलब ये और भी स्पेसिफिक हो गए। मतलब ये तो जीनस तो था स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, ये तो वेरी वेरी स्पेसिफिक हो गए। और जीनस में कौन कौन जाएंगे? मतलब इंटरब्रीड जहां पर हो सकता है, इंटरब्रीडिंग जिन जिन एनिमल्स में हो सकता है, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स को हम रखेंगे जीनस, सॉरी स्पीसीज में, इंटरब्रीडिंग एनिमल्स को, जहां पर वो उन दोनों के बीच में ब्रीडिंग हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन का जो लॉ है उनको वो मेंटेन कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। ओके, देखते हैं क्या होता है, मतलब कैसे हुआ ये चीज, कैसे होना, मतलब
एक तो स्पेसिस था, पहले देखो एक तो स्पेसिस था, स्पेसिस का उस स्पेसिस का जीनस आया और बहुत सारे जीनस मिलकर क्या प्रोडक्शन किए, फैमिलीज। बहुत सारे फैमिलीज मिलकर क्या बना है, ऑर्डर। ओके, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्या बना है, क्लासेस। और बहुत सारे क्लासेस मिलकर बनाया है फाइलम सर, हाँ फाइलम। और बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाए हैं किंगडम। मतलब सबसे सिंपलेस्ट कौन है, सिंपल कौन है, स्पेसिस। स्पेसिस मोर सिंपलर। ओके, देखो बहुत सारे स्पेसिस जब मिलेंगे तब बनेंगे जीनस। देखो हमारे ह्यूमन बींग को अब हम इंक्लूड करके एग्जाम्पल लेकर हम देख सकते हैं। देखो ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नेम है, उनका नेम है सापियंस, उसका स्पेसिस का नाम है सापियंस। ओके, जीनस का नाम है क्या, होमो। होमो इज द जीनस एंड सापियंस इज द स्पेसिस। फैमिलीज क्या है उनका, होमिनिडी, होमिनिडी। और उनका क्लासेस क्या है, मामल्स। ओके, जितने ब्रेस्ट फीडिंग एनिमल्स हैं उनको मामल्स के अंदर रखा गया है। मामल्स में जितने भी ऑर्डर जो है, ऑर्डर याद नहीं आ रहा है शायद, सॉरी। और फैमिली, होमिनिडी फैमिली में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे होंगे, वहां पर जिन मतलब ह्यूमन बींग, ये है ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग का जीनस क्या है ना, होमो, एंड स्पेसिस क्या है ना, सापियंस। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू।